हेलो स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में पढ़े थे और देखे थे कि उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है और देखे थे कि उसका मेन कंपोनेंट्स क्या क्या है। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे वेलोसिटी ट्रायंगल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, डिफरेंट टाइप ऑफ हेड्स इन सेंट्रीफ्यूगल पंप एंड डिफरेंट टाइप ऑफ एफिशिएंसीज इन सेंट्रीफ्यूगल पंप। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग देखते हैं वेलोसिटी ट्रायंगल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो यहाँ पे देखिए, दिस इज द इम्पेलर, इनर डायमीटर ऑफ इम्पेलर एंड दिस इज आउटर डायमीटर ऑफ इम्पेलर एंड दिस इज द बैकवर्ड कर्व्ड ब्लेड और बैकवर्ड कर्व्ड वेन. Why it is called backward curved? Because this curvature is opposite in the direction of motion. Motion is in this direction anti-clockwise and this curvature is opposite to that. So it is called backward curved vein. Now as we have seen earlier that this velocity triangle is completely opposite to the Francis turbine. So in Francis turbine हमारा क्या था, डिस्चार्ज वाज रेडियल. सो हियर इट विल बी एंट्री टू द इम्पेलर विल बी रेडियल. व्हेन वी से एंट्री इज रेडियल, दैट मीन्स द एंगल अल्फा विच इज द एंगल मेड बाय एब्सोल्यूट वेलोसिटी टू द टेंजेंशियल डायरेक्शन और टेंजेंशियल वेलोसिटी विल बी 90 डिग्री. तो अल्फा विल बी 90 डिग्री and it is V1 is in radial direction, so it will be perpendicular to the tangential velocity. So V1 का जो horizontal component है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा. VW1 ज़ीरो हो जाएगा. और देखिए VR1 का डायरेक्शन कैसे होगा. VR1 आपका जो एंट्री पे होगा, दिस इज टेंजेंशियल टू this point, tip of the blade at the entry. This will be tangential to this at the entry of the blade. So ये VR1 मिल गया हमको. तो हम लोग जानते हैं VR1 plus U1 gives absolute velocity. तो VR1 का डायरेक्शन ऐसे है, दिस डायरेक्शन. टेंजेंशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन देखिए, इस पॉइंट पे ये ब्लेड का एंट्री पॉइंट है. यहाँ पे आप एक टेंजेंट ड्रॉ कीजिए एंट्री पॉइंट पे, तो ये हमारा टेंजेंट हो जाएगा. दिस इज द रोटेशन ऑफ द ब्लेड. सो हमारा टेंजेंशियल डायरेक्शन क्या हो गया, इस तरफ हो गया, दिस साइड. सो VR1 में आप U1 जोड़ दीजिए इन पैरेलल टू दिस डायरेक्शन, तो हमको U1 मिल गया. तो U1 प्लस VR1 विल गिव V1. और हमेशा ध्यान दीजिएगा U1 प्लस VR1 का जो एरो हेड है वो देखिए, इसका एरो इसके टेल को मैच कर रहा है, लेकिन V1 आपका V1 क्या होगा, इसका एरो हेड मैच करेगा इसके एरो हेड के, बिकॉज ये वेक्टर एडिशन है. U1 प्लस VR1 गिव्स V1. ठीक है, इनलेट वेलोसिटी क्लियर हो गया. तो थीटा है आपका क्या हो गया, थीटा इज द एंगल मेड बाय द रिलेटिव वेलोसिटी विद द टेंजेंशियल डायरेक्शन. दिस इज थीटा. इसी को हम लोग बोल देते हैं ब्लेड एंगल एट इनलेट, है ना. अब आप देखिए आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल. तो आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल में यहाँ पे वाटर एग्जिट हो रहा है, तो यहाँ जो आपका रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एट दिस पॉइंट इट विल बी टेंजेंट टू द एग्जिट ऑफ द ब्लेड दिस सरफेस. तो टेंजेंट आपका इस डायरेक्शन में हो गया. तो हमारा टेंजेंट हमेशा कैसे हो जाएगा, टेंजेंशियल टू द टिप ऑफ द ब्लेड. तो ये सरफेस आपका ब्लेड का एग्जिट का है, तो यहाँ से टेंजेंट ये रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन हो गया एग्जिट पे, तो ये VR2 मिल गया. फिर U2 के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे इम्पेलर के, जो आउटर डायमीटर है इम्पेलर का. तो यहाँ पे ये आपका टेंजेंट हो गया. अब U2 का डायरेक्शन किधर है, इस तरफ. दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो U2 डायरेक्शन इधर हो गया. तो यहाँ पे आप पैरेलल ड्रॉ कर दीजिए टू दिस टेंजेंट. तो यहाँ पे आपको VR2 मिल गया है प्लस U2, ये आपका U2 हो गया, विल गिव व्हाट, V2 एब्सोल्यूट वेलोसिटी एट एग्जिट
तो V2 मिल गया, तो ये आपका वेलोसिटी ट्रायंगल मिल गया। तो V2 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाता है, VW2, दिस इज VW2, और इसी का वर्टिकल कंपोनेंट आपका VF2 हो जाता है, फ्लो वेलोसिटी VF2, एंड दिस इज टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द एब्सोल्यूट वेलोसिटी VW2 और VF2। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि इस वेलोसिटी ट्रायंगल का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि VW1 इज 0, अल्फा इज 90 डिग्री, और U2 विल बी ग्रेटर देन U1 बिकॉज U2 पे आपका वाटर एग्जिट हो रहा है, और ये हमारा हम लोग पढ़े थे कि आउटवर्ड फ्लो है, तो आउटलेट पे आपका डायमीटर ज़्यादा है, तो U2 विल बी ग्रेटर देन U1। बट एक चीज़ यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ हम लोग जब एक्चुअल कंडीशन में पढ़ते हैं तो देयर विल बी सम अमाउंट ऑफ VW1, तो कंप्लीटली रेडियल एंट्री नहीं होता है, सम अमाउंट ऑफ VW1 होता है। उस केस में V1 एक कुछ एंगल बनाएगा यहाँ पे लेस देन 90 डिग्री V1, तो उसका एक वर्टिकल कंपोनेंट आएगा जो आपका VF1 मिलेगा, और थोड़ा सा बहुत स्मॉल VW1 मिलेगा। बिकॉज हम लोग कल देखे थे, पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि जो आपका एंट्री है वो कैसा हो रहा है, पहले एक्सियल होता है और फिर एक्सियल से वो 90 डिग्री टर्न होता है इन द रेडियल डायरेक्शन। तो वहां पे आपको स्मॉल अमाउंट ऑफ VW1 टेंजेंशियल कंपोनेंट आता है, लेकिन जनरली वी टेक VW1 इक्वल्स टू 0। सो ये आपका वेलोसिटी ट्रायंगल हो गया। नेक्स्ट वी कम टू वर्क डन बाय इम्पेलर। तो वर्क डन बाय इम्पेलर ऑन वाटर क्या हो जाएगा, यूलर्स इक्वेशन में हम लोग जानते हैं, पंप के केस में आपका क्या हो जाएगा, रो इंटू क्यू VW2 U2 माइनस VW1 U1। टरबाइन के केस में होता था VW1 U1 माइनस VW2 U2, बट पंप के केस में आपका वर्क डन बाय इम्पेलर क्या हो जाएगा, रो क्यू इंटू VW2 U2 माइनस VW1 U1, बिकॉज हियर वी आर एडिंग एनर्जी to the water, so VW2 U2 components become greater than VW1 U1, so this becomes the Euler equation or work done by impeller per second for the centrifugal pump, or in every pump case this will be equation. Now in centrifugal pump we have seen VW1 is equals to 0, so our equation becomes work done by impeller per second हमारा क्या हो गया, रो क्यू इंटू VW2 U2। सो दिस इज द वर्क डन बाई इम्पेलर पर सेकेंड। और डिस्चार्ज आपका सेम जो हम लोग फ्रांसिस टरबाइन में पढ़े थे, वो क्या हो जाएगा, एरिया इंटू वेलोसिटी। एरिया हम लोग यहाँ पे क्या ले रहे हैं, पाई D1 सरकमफरेंस एट इनलेट इंटू विड्थ ऑफ द इम्पेलर एट इनलेट, पाई D1 B1 ये एरिया हो गया, और फ्लो वेलोसिटी VF1 जो फ्लो वेलोसिटी है इनलेट पे वो हो गया, और ये सेम इक्वल किसके हो जाएगा, पाई D2 B2 इंटू VF2 एट आउटलेट। सो दिस इज थियोरिटिकल डिस्चार्ज। अगर एक्चुअल डिस्चार्ज हम लोग देखेंगे तो हम लोग पढ़े हैं वहां फ्रांसिस टरबाइन में कि एक टर्म आ जाएगा KT1, देयर इज जो KT1 आपका फैक्टर है फॉर द ब्लेड, है ना, जो ब्लेड आपका एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है उसके लिए एक फैक्टर हम KT1 लेते हैं जो ब्लेड का थिकनेस है। तो वो आपका जब KT1 से यहां मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एक्चुअल डिस्चार्ज। सो नाउ वी कम टू डिफरेंट टाइप ऑफ हेड्स एंड एफिशिएंसीज इन सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो फर्स्ट वन इज सक्शन हेड। तो सक्शन हेड क्या हो गया, ये वर्टिकल डिस्टेंस है, हम लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो देखे थे वर्टिकल डिस्टेंस है आपका लोअर रिजर्वायर के सरफेस से कहाँ तक, इम्पेलर आई या सेंटर लाइन ऑफ द पंप तक। ये जो डिस्टेंस है वर्टिकल हाइट, वर्टिकल डिस्टेंस, इसको हम बोल देते हैं HS और सक्शन हेड। सिमिलरली आपका डिलीवरी हेड क्या हो जाएगा, डिलीवरी हेड सेंटर लाइन ऑफ द पंप से जो डिस्टेंस है आपका हायर रिजर्वायर के फ्री सरफेस का, वो हो गया आपका डिलीवरी हेड। और स्टैटिक हेड हम बोल देते हैं सक्शन हेड प्लस डिलीवरी हेड, वो आपका हो जाता है स्टैटिक।
सो नेक्स्ट टाइप ऑफ हेड इज मैनोमेट्रिक हेड। तो मैनोमेट्रिक हेड वो हेड है जिसके अगेंस्ट सेंट्रीफ्यूगल पंप को काम करना है ना। या इसको हम लोग तीन तरह से डिनोट करते हैं मैनोमेट्रिक हेड को। एक हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, टोटल हेड एट आउटलेट ऑफ द पंप माइनस टोटल हेड एट इनलेट ऑफ द पंप। जितना हेड सेंट्रीफ्यूगल पंप के आउटलेट पे है माइनस ऑफ जितना टोटल हेड आपका इनलेट पे पंप के है। तो ये देखिए आउटलेट पे टोटल हेड क्या हो जाएगा, पी नॉट बाई रो जी प्लस वी नॉट स्क्वायर बाई टू जी प्लस जेड नॉट। ये आपका पंप के आउटलेट पे हो गया, और इनलेट पे कोरिस्पॉन्डिंग पी आई बाई रो जी प्लस वी आई स्क्वायर बाई टू जी प्लस जेड आई। तो ये आपका इनलेट पे हो गया। तो टोटल हेड के डिफरेंस को आउटलेट टू इनलेट हम बोल देते हैं मैनोमेट्रिक हेड। नाउ मैनोमेट्रिक हेड को हम लोग ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि मैनोमेट्रिक हेड वो हेड है जो पंप को वाटर को देना होगा सो डैट वाटर गेट्स लिफ्टेड फ्रॉम लोअर रिजर्वायर टू हायर रिजर्वायर। सो इम्पेलर जो वाटर को हेड प्रोवाइड कर रहा है वो अभी हम लोग देखें क्या है, VW2U2/G। ये इम्पेलर किसको दे रहा है, वाटर को। लेकिन क्या हो रहा है, सम अमाउंट ऑफ लॉसेज होगा आपका, केसिंग में लॉस होगा, सक्शन हेड में लॉस होगा, डिलीवरी हेड में लॉस होगा। सो वो लॉस को भी हमको ऐड करना होगा। सो जो वो मैनोमेट्रिक हेड तो हम लोग देखें कि मिनिमम हेड है, सो डैट वाटर फ्लोज फ्रॉम लोअर रिजर्वायर टू हायर रिजर्वायर। सो डैट मैनोमेट्रिक हेड प्लस all the loss in the pump, loss of head in the pump will give what, VW2U2/G, head imparted by impeller to the water। so manometric head को हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, manometric head is equals to head imparted by impeller to the water minus of all the losses of head in the pump। या जितना इम्पेलर वाटर को हेड प्रोवाइड करेगा इक्वल्स टू मैनोमेट्रिक हेड प्लस ऑफ लॉसेज ऑफ हेड इन द पंप। सो हम लोग मैनोमेट्रिक हेड को ऐसे भी डिफाइन करते हैं। नाउ वन मोर वे टू डिफाइन मैनोमेट्रिक हेड इज दैट मैनोमेट्रिक हेड में आपका क्या है, ऑल द लॉसेस को अगर आप ऐड कर देते हैं, ऑल द लॉसेस को ऐड कर देते हैं प्लस आपका जो स्टैटिक हेड है वो है, आप उसको ऐड कर देते हैं तो वो हमको मैनोमेट्रिक हेड मिल जाता है। तो स्टैटिक हेड वहाँ हम लोग अभी देखें, स्टैटिक हेड जो हेड रिक्वायर्ड है फ्रॉम लोअर रिजर्वायर टू हायर रिजर्वायर, वाटर पानी को पहुंचाने के लिए इतना हेड तो रिक्वायर्ड है, लेकिन इसको पहुंचाने के लिए आपका लॉसेस क्या क्या हो रहा है, HFS सक्शन हेड में जो फ्रिक्शनल लॉस है वो हो गया, प्लस आपका डिलीवरी पाइप में जो फ्रिक्शनल लॉस है HFD वो हो गया, प्लस VD²/2G एंट्री लॉस जो डिलीवरी हेड रिजर्वायर में जो एंटर करेगा वो काउंटरएक्ट करने के लिए VD²/2G, एक ये लॉस हो गया। तो हम लोग इसको कह सकते हैं मैनोमेट्रिक हेड इज इक्वल्स टू स्टैटिक हेड प्लस समेशन ऑफ ऑल लॉसेज इन द पंप। अब हम लोग एफिशिएंसीज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप देखते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप में जैसा हम लोग देख ही रहे हैं, आपका जो पावर है शाफ्ट पावर, सबसे पहले हमको वहाँ इनपुट पावर मिलता है शाफ्ट पावर, वहाँ से जो फिर आपका जो पावर का आगे जैसे जैसे बढ़ता है शाफ्ट पावर से आपका कहाँ जाएगा, इम्पेलर में, इम्पेलर से वाटर में, है ना। तो ये आपका पावर क्या हो रहा है कि डिक्रीज शाफ्ट पावर से जैसे इम्पेलर में गया तो कुछ लॉस हो गया, वहाँ डिक्रीज हुआ, फिर इम्पेलर से वाटर में गया तो वहाँ डिक्रीज हो गया। तो जो पावर है आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप में वो डिक्रीज हो रहा है। तो पहला हम लोग देखते हैं इसमें मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी, फिर दूसरा है आपका मैकेनिकल एफिशिएंसी, फिर थर्ड वन है ओवरऑल एफिशिएंसी एंड फोर्थ वन इज वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी। तो मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी जो है वो रेशियो है मैनोमेट्रिक हेड का टू द हेड इम्पार्टेड बाय
द इम्पेलर टू द वाटर। तो मैनोमेट्रिक हेड हो गया आपका रेशियो किसका किसका, मैनोमेट्रिक हेड डिवाइडेड बाई हेड इम्पार्टेड बाई इम्पेलर टू वाटर। तो ये हम लोग जानते हैं, हेड इम्पार्टेड बाई इम्पेलर टू वाटर क्या हो गया, VW2U2/G। और मैनोमेट्रिक हेड है ये आपको कब मिल रहा है, जब इम्पेलर वाटर को हेड प्रोवाइड किया, उसके बाद जब वाटर एग्जिट हुआ केसिंग से या पंप से, जैसे ही वो एग्जिट हुआ तो केसिंग एग्जिट पे जो आपको पावर मिल रहा है वो हो गया मैनोमेट्रिक हेड, है ना, मैनोमेट्रिक हेड के टर्म्स में मिल रहा है। तो उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, रो Q इंटू G इंटू H मैनोमेट्रिक हेड। और अगर इसको पावर के टर्म्स में लिखेंगे तो यहाँ भी आपको पावर के टर्म्स में लिखना पड़ेगा, जो कि हो जाएगा रो Q VW2 इंटू U2। ठीक है, अगर हेड के टर्म्स में लिखेंगे तो मैनोमेट्रिक हेड डिवाइडेड बाई VW2U2/G, है ना। तो ये आपका हो गया मैनोमेट्रिक हेड। इसी को हम लोग बोल देते हैं हाइड्रोलिक एफिशिएंसी ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, है ना। यहाँ हम लोग हाइड्रोलिक एफिशिएंसी नहीं बोल के इसी हाइड्रोलिक एफिशिएंसी को बोलते हैं मैनोमेट्रिक हेड। फिर नेक्स्ट हमारा एफिशिएंसी आता है मैकेनिकल एफिशिएंसी। नेक्स्ट वन इज मैकेनिकल एफिशिएंसी। तो मैकेनिकल एफिशिएंसी आपका रेशियो है हेड इम्पार्टेड बाई द इम्पेलर टू वाटर डिवाइडेड बाई शाफ्ट पावर, है ना। जितना आपको इम्पेलर वाटर को दे रहा है हेड डिवाइडेड बाई जो आपको इनपुट पावर मिल रहा है शाफ्ट पे, तो ये हमेशा कम होगा, है ना। मैकेनिकल लॉस के वजह से जो हमारा बियरिंग में लॉसेस हो जाएगा, जो फ्रिक्शनल लॉस होगा ड्यूरिंग द ट्रांसफर, है ना, तो वो सारा आपका उसके वजह से क्या हो जाएगा, ये लॉस हो जाएगा। रो Q VW2U2 विल बी लेसर देन दी शाफ्ट पावर। तो ये आपका हो गया मैकेनिकल एफिशिएंसी। नाउ नेक्स्ट इज वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। एक और टर्म है यहाँ वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या हो गया, जितना एक्चुअल में वाटर आपको डिस्चार्ज हो रहा है पंप से बाहर डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल जितना डिस्चार्ज होना चाहिए था। तो पंप में थोड़ा बहुत लॉस हो जाता है, लीकेज लॉस इन द केसिंग और इन द वाइल ड्यूरिंग सक्शन एंड डिलीवरी देयर विल बी लॉस, लीकेज लॉस। तो जितना पानी आपको डिलीवर होना चाहिए था डिलीवरी पाइप में, वो पंप के बाहर डिलीवरी पाइप में, तो वो आपको मतलब कम होता है, वो डिलीवर नहीं हो पाता है पूरा, तो वो डिस्चार्ज क्या होगा, लेस होगा। तो सो Q एक्चुअल विल बी लेस। तो यहाँ हमारा Q एक्चुअल डिवाइडेड बाई Q थियोरेटिकल, ये आपका क्या हो गया, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी हो गया। नाउ ओवरऑल एफिशिएंसी। ओवरऑल एफिशिएंसी क्या हो गया, इट इज द रेशियो ऑफ पावर आउटपुट ऑफ द पंप टू द पावर इनपुट। पंप के आउटपुट पे जितना आपको पावर मिल रहा है टू द पावर इनपुट। तो आउटपुट ऑफ द पंप, पंप के आउटपुट पे आपको पावर कितना मिल रहा है, तो डेट इज इन द टर्म्स ऑफ मैनोमेट्रिक हेड। अगर देखें तो वहां आपको मैनोमेट्रिक हेड मिल रहा है। तो पावर के टर्म्स में क्या हो जाएगा, रो इंटू Q इंटू G इंटू H मैनोमेट्रिक, ये आपका पावर आउटपुट ऑफ द पंप हो गया। और पावर इनपुट टू द पंप क्या है, शाफ्ट पावर, जो मोटर आपको प्रोवाइड कर रहा है शाफ्ट पे, वो शाफ्ट पावर हो गया। तो ओवरऑल एफिशिएंसी को हम लोग एक और टर्म्स से, एक और एस्पेक्ट से देखते हैं। अगर तीनों एफिशिएंसी को मैनोमेट्रिक इंटू मैकेनिकल इंटू वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, तीनों एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ओवरऑल एफिशिएंसी। आप करके देख सकते हैं, तीनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सारा टर्म कैंसिल हो जाएगा और यही टर्म बचेगा। ये हमारा हो गया ओवरऑल एफिशिएंसी। थैंक यू।